इकबाल साहब का माइक ऑन करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया मैडम स्पीकर। मैं आज सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हज़ारे की आवाम का। जैसे स्ट्रीट मूवमेंट में कल वज़ीर आला जनाब सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में और जुनैद अकबर साहब की क़यादत में जिस तरह ये स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हुआ है, पहले लाहौर से हुआ, फिर कराची में हुआ और अब हज़ारा में जैसे ये सिलसिला चल रहा है, मैं यकीन करें मैडम स्पीकर, मैं हैरान था कल के मनाजिर जब मैंने देखे। ये हमारी हज़ारा की तारीख में इस तरह मैंने नहीं देखा। जिस तरह जोक दर जोक, जिस तरह आवाम निकली, जिस तरह लोगों ने एक रिस्पांस दिया, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। ये सिर्फ एक इमरान का अदना सिपाही निकला है। जब इमरान खान साहब निकलेंगे तो उसके मनाजिर क्या होंगे। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये अचानक एक वेव इतनी ज्यादा क्यों आ गई है। ये मैं समझता हूं ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसका हिस्सा है इस वेव को बढ़ाने में। साथ ही साथ इन्होंने जैसे पिछले 2-3 महीनों से खान साहब की और उसकी फैमिली की और उसके वकला की जिस तरह मुलाकात बंद की हुई है, ये उसका रिस्पांस एक छोटा सा ट्रेलर की हैसियत में इन्होंने देखा है। जिस तरह इन्होंने खान साहब की बहनों के ऊपर और जिस तरह जितने भी पुरअमन जो प्रोटेस्ट अडियाला के सामने करते हैं, ये एक छोटा सा ट्रेलर है जो इन्होंने देखा है। जिस तरह ये इस सर्दी में वाटर कैनन का इस्तेमाल करके वहां से ये निकालते हैं, ये इसका छोटा सा ये ट्रेलर देख रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते जब ये स्ट्रीट मूवमेंट रावलपिंडी से निकलेगी, जेलम, चकवाल और सेंट्रल पंजाब तक जाएगी, तो ये मनाजर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं कि आप लोग इस रियासत को क्या बनाना चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने इल्जाम लगाया कि खान की बहनें और वकला वायर आके इमरान खान साहब की सियासी बयान देते हैं, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं होने देते। आप मुझे ये बताएं, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात होने क्यों नहीं देते आप? उन्होंने कौन सी सियासत के मैसेज ला के आप लोगों को दिया है? आप लोग ये माने कि इमरान खान साहब की पहले एक झलक से डरते थे आप, फिर उनकी एक तस्वीर से डरते हैं अब आप उनके एक मैसेज से डरते हैं। आप लोगों को इस रियासत को देखना चाहिए कि जो पूरी सिस्टम आपका एक मैसेज से डरता है, तो फिर ऐसे काम नहीं करने चाहिए ना जो जिनसे आपको डरना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करें। इन्होंने जो सूरत हाल मैडम स्पीकर बनाई हुई है, यकीन करें इस सूरत हाल में जिस तरह ये पीटीआई को टारगेट कर रहे हैं, उनके मेंबरान को टारगेट कर रहे हैं, इस सूरत हाल और इस दौर में अगर फरिश्ते भी आसमानों से उतर के आ जाए ना, वो भी अगर सच बोलेंगे तो एटीसी में उनको भी नायल कर देंगे ये लोग। ये सूरत हाल बनी हुई है। मैं पिछले दिनों देख रहा था पंजाब में जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब और उनकी पूरी टीम हमारी जब वहां पे गई लाहौर, तो जो पंजाब गवर्नमेंट की कनीज़ाएं बैठी हुई हैं, उन्होंने सही कीचड़ उठाला है। कभी कहती हैं ये जंगली हैं, कभी ये कहती हैं कि इनके दांत ठीक नहीं है, कभी ये कहती हैं इनका सिस्टम ठीक नहीं है। मैं ये इनको बताना चाहता हूं, हमारा जिस मजहब और जिस सूबे और जिस कल्चर से ताल्लुक है, हम लोगों की बेटी अगर कोई गुड़िया भी खरीदती है तो उसके लिए भी दुपट्टा लेती है। हम इन खवातीनों की रिस्पेक्ट जिस तरह करते हैं, इसका कल्चर में पूरी दुनिया में इसको पता है। लेकिन आप भी सिस्टम को देखें। जब आप लोगों ने तनकीद करनी है तो तहजीब के दायरे में रह के तनकीद करें, वरना शीशे के घर में रहेंगी तो पत्थर फिर आएंगे। फिर कभी आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं,
जब आपको जेंडर इक्वलिटी में लेके आते हैं तो आप फौरन औरत कार्ड पे चली जाती हैं। जब औरत कार्ड पे जाती हैं तो आपको नजर नहीं आता, आप लोगों ने 1.5-2 साल से बुशरा बीबी और यास्मीन राशिद को बेगुनाह कैद किया हुआ है, आप लोगों को वहां पे औरत कार्ड नजर नहीं आता। लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है मैडम स्पीकर, जब ये सिस्टम इंशाल्लाह ठीक होगा। मैं आखिर में इस बात से इजाजत चाहूंगा, इस शेर से, उठो लोगों बगावत से क़यामत तक का समा कर दो, उठो लोगों बगावत से क़यामत तक का समा कर दो, ये चुप रहने की आदत तुम्हें मार ना डाले। रियासत दर बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे, रियासत दर बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। शुक्रिया। शुक्रिया मलिक आदिल इकबाल साहब। जनाब अहमद कुंडी साहब। कुंडी साहब का माइक ऑन करें। शुक्रिया मैडम स्पीकर।